सुधनवा कुंड पे मौजूद हो गए हैं, जहां पर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे विशाल मूर्ति भगवान शिव जी का दिख रहा है। और अगर बात कही जाए तो चंद्रिका देवी मंदिर बहुत ही ज़्यादा एक ऐतिहासिक कहानी से जुड़ी हुई है, रहस्यमय कहानी है। और इस सुधनवा कुंड का भी बहुत ही बड़ा एक रहस्यमय कहानी है। जब महाभारत की कहानी सब लोग जानते हैं, जब पांडव जब अज्ञातवास पे थे तो यहाँ पर इस स्थान पर वो लोग कुछ समय तक रुके थे। और भीम से जुड़ी हुई यहाँ पर एक कहानी है जो बहुत ही पौराणिक कहानी है। स्कंद पुराण में भी उसकी कहानी पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक बताई गई है। तो भगवान शिव एक लंबी सी कहानी है जिसके कारण यहाँ पर प्रकट हुए और इसी से यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति बना दी गई और एक तीर्थ स्थल हो गया कि जहाँ पर लगातार आसपास के लोगों के लिए एक पर्यटन स्थान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित जी भी हैं और भगवान शिव की मूर्ति भी है। लोग पूजन भी कर रहे हैं, पूजन अर्चन करके इधर आ भी रहे हैं, लगातार दर्शन भी कर रहे हैं। और हम इधर भी जाएंगे और भी देखेंगे कि किस तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोग इधर आ गए हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम बताइए। नाम प्रेमा। अच्छा, ये बताइए कि भगवान शिव जी का यहाँ पर आप पूजा करने आए, क्या विशेषता है यहाँ की, क्या कुछ है, कुछ पता है आपको? क्या आप बताएं? यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो तो ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं यहाँ उन्नाव से। अच्छा, यहाँ से जुड़ी क्या कहानी है, कुछ पता है आपको? कहानी के बारे में नहीं पढ़ा हमने। नहीं पढ़ा है जी। अच्छा, कभी दर्शन करने आए लोग होंगे तो कहते हैं कि कुछ बहुत तो मतलब- सुने होंगे ना। हाँ, लोग क्या कहते हैं भाई? लोग यही कहते हैं कि वहाँ जाइए मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जी। ऐसे करके पता है। हाँ जी। तो यहाँ पर और भी महिला है, पुरुष हैं, लगातार पंडित जी लोगों को चंदन टीका लगा रहे हैं, लोग प्रसाद लेकर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं अपना। पंडित जी से भी बात करेंगे और भी श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे कि किसको यहाँ की विशेषताओं के बारे में पता है। क्या नाम होगा? हर्षिता त्रिपाठी। हर्षिता त्रिपाठी। ये बताइए कि यहाँ पर आप आई हैं, कुछ यहाँ के बारे में पता है, क्या विशेषताएं हैं? अरे नहीं मैम, हम पहली बार आए हैं यहाँ। पहली बार ये कुछ तो सुनी होंगी कि बहुत सुने अच्छे। तो हैं, सुने हैं, सारी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, ठीक है। पंडित जी, ये बताइए, यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और देख रही हूँ मैं श्रद्धालुओं का आप चंदन टीका कर रहे हैं, क्या विशेषता है यहाँ पर? इस सुधनवा कुंड के बारे में बताइए। धनवा कुंड के बारे में ये बहुत ही तमाम रोगों को ख़त्म करने वाला जल है ये। और ये कुंड महाभारत काल से जो है, महाभारत के समय से है ये, उसमें इसका जिक्र है। और जिस समय पांडवों को वनवास हुआ, आप लोग निकलते रहे, जिस समय पांडवों को वनवास हुआ तो नैमिष के दौरान भ्रमण करते हुए पांचों पांडव द्रौपदी के संग यहाँ आए। जी। और यहाँ पर इसमें बिना हाथ पैर धोए भीम प्रवेश कर गए। इस बात को बर्बरीक देख रहे थे। बर्बरीक चूँकि नित्य माँ को इसी जल से स्नान कराते थे, ये चीज़ उनको नहीं समझ में आई। दोनों लोगों में युद्ध हो गया। युद्ध बहुत देर तक चला। उसके बाद में बर्बरीक ने भीम को एक उंगली पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे। तभी ये भोलेनाथ प्रकट हुए, जो चंद्रकेश्वर महादेव जी के जो सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, बड़ी ही मान्यता है इनकी, प्रकट हुए और उस युद्ध को उन्होंने समाप्त किया। कहा कि जो है जिन्हें तुम फेंकने जा रहे हो तुम्हारे बाबा हैं, पितामह हैं, ऐसा कह के मेल मिलाप करा करके युद्ध को समापन किया। और तब से ये बाबा यहाँ पर विराज हैं, पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये विराजमान है यहाँ। 2008 में इनकी स्थापना हुई माननीय बाबू भगवती सिंह जी के द्वारा, जो यहाँ के संरक्षक थे। अब आज तो नहीं है वो, लेकिन बड़ा ही श्रेय रहा उनका। जितना आप विकास देख रहे हैं सब बाबू भगवती सिंह जी का है यहाँ पर। और तब से लोगों की ये मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। चंद्रकेश्वर महादेव जी हैं, जो भी आता है रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है, कोई मुराद लेके आता है तो वो पूरी करके जाता है। ऐसा इनका मानना है। पंडित जी, ये भी है कि पहले बहुत घना जंगल होता था, बहुत छोटा, इस बारे में, इस मंदिर के बारे में कोई जानता भी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा ये जगता, चंद्रिका देवी माता के बारे में कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जगता भी है। कुंड के बारे में भी आपने बताया कि क्या क्या विशेषताएं है इस कुंड के बारे में। पहले की अगर बात कही जाए और अब में क्या कुछ अंतर हुआ है? बहुत सारा अंतर है। देखिए, मैं पहले तो आपको मैं बता दूं कि मेरे बाबा और दादी यहाँ के तीर्थ पुरोहित थे और मेरे पिताजी ने यहाँ का इतिहास लिखा जो है, और जो लिखा उन्होंने उसको मैंने पढ़ा। उसमें ये है कि ये 200 से 250 वर्ष पुराना, 400 वर्ष पुराना मंदिर है लमसम। और यहाँ पर किसी समय में बहुत ही घनघोर जंगल हुआ करता था और यहाँ भैंसें चरने आया करती थी और निरंतर चर के वापस चली जाया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि भैंसें वापस नहीं गईं, तो लोगों ने बहुत ढूंढा, काफ़ी दिन ढूंढा। उसके बाद ढूंढ के वो थक हार के बैठ गए।
फिर एक दिन भैंसें जो है सब अपने आप वापस लौटी। उनके सींगों में कमल की फूलों के साथ डंडियां लगी हुई थी हर भैंस के साथ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और इस बात को जो है उन्होंने आज जो अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह चौहान जी, उनके पिताजी के पिताजी बेनी सिंह चौहान उस समय हुआ करते थे जो है गांव के जो है सरपंच, उनको बताया जाके कि ऐसी अद्भुत बात है कि भैंसें अपने आप आई और उसमें कमल के सींगों के साथ डंडी लटकी लगी हुई हैं। तो उन्होंने देखा और फिर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इतने उस सरोवर की खोज की जाए। तो उन्होंने जंगल कटाई सफाई का जो है यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया और करते करते ये महीनों चला। उसी बीच में माँ ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं नीम के खोह में विराजमान हूँ, ऐसा उन्होंने स्वप्न में उनको बताया। और सफाई के दौरान ऐसे ही नीम का यहाँ पेड़ पाया गया, जिसको मैंने भी बचपन में देखा, मेरे ही सामने वो पेड़ कटा। उसी में नीम के खोह में माँ 9 दुर्गा विराजमान भी थी पिंडियों के रूप में। और कहते हैं कि लक्ष्मण जी के जो पुत्र चंद्रकेत थे, उन्होंने भी यहाँ तपस्या की। नारद जी ने उनको भेजा और जिस समय वो तपस्या के लिए आए, यहाँ चूँकि घनघोर जंगल था, तो उन्हें बड़ा डर सा लगा। तो उन्होंने माता चंद्रिका को याद किया और फिर एक चंद्रिका सी छा गई। तभी से उन 9 पिंडियों को माँ चंद्रिका देवी के नाम से लोग पूजना शुरू कर दिए। और फिर बेनी सिंह चौहान जी ने छोटा सा मठ बनवाया और मठ बनवा के मेला लगवाना शुरू किया। और उसके बाद से विकास की गंगा बही, कमेटी बनी, यहाँ पे बहुत सारा कुछ हुआ और आज जो है वो आप सब सामने। बिल्कुल, तो मतलब आज इसके बाद से श्रद्धालुओं का आवागमन भी जारी हो गया, दूर दूर से माता के दर्शन करने लोग आते हैं। आपने देखा किस तरीके से पंडित जी ने बताया इस शोधनवा कुंड की विशेषताएं, चंद्रिका देवी की भी कहानी उन्होंने बताया कि किस तरीके से माँ चंद्रिका देवी लोगों को दर्शन दी, किस तरीके से स्वप्न में आई, भगवान लक्ष्मण के पुत्र का क्या है इतिहास, क्या है कहानी, ये सब कुछ उन्होंने बताया। तो पूरी कहानी बताई। और सबसे खास बात ये कि कुष्ठ रोग जो लोगों को होता है, इस जल में अगर स्नान कर ले तो उसकी वो रोग और उसकी बीमारी वो दूर हो जाती है। जो शरीर पे दाग धब्बे होते हैं, कुष्ठ रोग से जुड़ी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, तो ये जल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों को बीमारी से मुक्त करने के लिए। तो काफ़ी ऐतिहासिक कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में आने पे मात्र माँ का दर्शन कर लेने से सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, सारे दुख दर्द कष्ट जितने भी होते हैं सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए ना सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे राज्य से लोग दूर दूर से यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने आते हैं और इस कुंड में स्नान करने आते हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से माता रानी का अमावस्या में यहाँ पर जो मेला लगता है, काफ़ी ज़्यादा इस मेला की यहाँ पे विशेषताएं हैं। और इस मेला के बाद से लगातार लोग यहाँ पर आना जाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये मंदिर इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि पूरे प्रदेश भर से लोग अब आना जाना यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। और ना सिर्फ नवरात्रि में यहाँ पर भीड़ लगता है, बल्कि पूरे साल यहाँ पर भीड़ लगता है। खास करके अमावस्या के दिन यहाँ पर मेले भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।